गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो गायत्री मंत्र, इसीलिए भागवत जी कथा सबको श्रवण करना चाहिए। गायत्री मंत्र सबको नहीं जपना चाहिए, स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। पुरुष वर्ग जपे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों को गायत्री मंत्र जपना चाहिए, सबको नहीं जप। अब तो जबरदस्ती ही सब जप रहे हैं, नुकसान कर देता है। मंत्र किसको कौन सा मंत्र जपें, और गृहस्थ में रह करके, गृहस्थ आश्रम में जब अगर रहें तो प्रयास ये करें पंचायतन की पूजा करें, 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए, तो गृहस्थ आपका बढ़िया होता। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि मंत्र से क्या, गायत्री मंत्र क्यों हम न जपें, सबका मंत्र अलग अलग क्यों बनाया गया है? उसका एक कारण ये भी है, जैसे अभी जो प्रणव का मंत्र है सन्यासी को जपना चाहिए, और वो मंत्र आप जपने लगिए तो वैराग्य जग जाएगा, अपने आप से, घर से, परिवार से ऊबन महसूस होने लगेगी। इसलिए जिसको जो चाहिए वो मंत्र जपना चाहिए। तो कहते हैं महाराज ये बताइए कि भागवत जी की रचना कब हुई, कब धरती पर भागवत जी आए? इसको एक सरल करके हम एक दृष्टांत बता दें आपको कथा के माध्यम से। एक बार वेद व्यास जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे। अब मछलियों को देखा तो व्यास जी के मन में आया कि गृहस्थ आश्रम बढ़िया होता है। विवाह तो हुआ था, पत्नी थी, लेकिन पुत्र नहीं था। तो व्यास जी ने मन में बनाया कि एक संतान हमको प्राप्त हो जाए, और इन्होंने तपस्या किया। तपस्या के माध्यम से इनकी पत्नी गर्भवती हो गई। और इधर एक घटना घटी, क्या, देवर्षि नारद गए कहाँ, जरा सावधान हो जाएं, बैठे रहें, ठीक है बैठे उठने में, लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल लगा रहे, कथा जहिया समझ में आ जाए। नारद जी गए तो नारद जी, एक विधि है नारद जी के अंदर, क्या, नारद जी का बहुत अर्थ है, नारद शब्द का भी बहुत अर्थ है। एक होता है नारम ज्ञानम ददात इति नारद, ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान देने का तरीका उनका अलग रहता है। कैसे? जैसे पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है ना, कोई पढ़ाने में बड़े माहिर होते, कैसे पढ़ाएं बच्चे को याद आ जाए। तो नारद जी मजाक में ज्ञान दे देते हैं, ये नारद जी की विशेषता होती है। तो नारद जी विष्णु भगवान में, लक्ष्मी जी में कभी कभी तू मैं करा दे, ब्रह्मा जी में ब्रह्मा जी की पत्नी में झगड़ा करा दे। तो एक दिन मन में आया कि जब से शंकर जी का विवाह हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि शंकर जी पार्वती में बड़ा बड़ा प्रेम है। तो नारद जी ने कहा कि इन्हू सबको आज थोड़ा सा बिगाड़ करा दें, तब जाने कि हम नारद हैं। अब नारद जी गए कहाँ, कैलाश पर्वत पर। अब पार्वती जी इतना अपने पति को मानती थी, इतना ज्यादा मानती थी, अरे भाई जिनके पति महादेव मिल गए हो, मानेगी नहीं। जब शंकर जी कभी आवे तो थाली में आरती सजा करके पार्वती मैया भगवान शंकर जी ने अपने पति देवता की आरती करा करती थी, रोज ही करें। तो नारद जी ने कहा कि ज्यादा ही प्रेम दर्शा रही हो तो रुको दिखाता हूँ। नारद जी गए, और नारद जी जब गए तो प्रणाम किया। और संयोग देखिए नारद जी कितने बुद्धिमानी से गए कि शंकर जी न रहे, अकेले पार्वती बैठी हैं। पार्वती जी से प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। पार्वती प्रसन्न हो गई, खुश रहो बेटा। कहा माता जी एक गलती मानने के लिए हम आए हैं। कहा क्या? कहा हमने आपके विवाह में झूठ तो बोला, विवाह तो हो गया, लेकिन हमको क्षमा करिएगा, शंकर जी बड़े कपटी हैं, हम जानते नहीं थे। तो पार्वती जी ने कहा करे नहीं बेटा, उनके जैसा दयालु कौन होगा, तो बड़ा सुंदर विवाह कराया है बेटा। कहा नहीं माता जी, अब पार्वती का प्रेम शंकर जी से कम ही नहीं हो रहा है। कहा ना, उनके जैसा पति कहाँ मिलेगा। तब पार्वती जी से शंकर जी ने कहा कि अच्छा माता जी ये बताइए कि जो भगवान शंकर जी अपने गले में माला पहने हैं वो माला क्या है, इसका रहस्य कभी बताए आपको। अब पार्वती जी ने कहा कि बात सो सही करे बेटा, माले के विषय में जब नहीं बताए तो माल के विषय में क्या बताएंगे। अब पार्वती जी की आंखें जो बड़ी बड़ी थी, जैसे धनुष पे बाण चढ़े ना, वैसे गुस्सा में लाल हो गई और आंखें चढ़ना शुरू कर दिया।
तो नारद जी भाव भंगिमा को देख करके जान गए कि गुस्सा आ गया है पार्वती जी को, अब बेटा चलो यहाँ से। तो नारद जी ने कहा कि माता जी प्रणाम, अब मैं चलता हूँ, बड़ी विलंब हो रहा है। कहा जाओ। अब पार्वती जी को गुस्सा आया। शंकर जी घूम करके आए भजन करके, तो जो आरती उतारा करती थी, आज न आरती न दीपक न पूजा न पाठ न पानी न कुछ नहीं, बैठी हैं। शंकर जी ने सोचा कि कहो रोज आरती उतारती थी। एक बात यह बड़ा गड़बड़ होता है ना, किसी का बड़ा सम्मान करिए और सम्मान छोड़ दीजिए तो उसको मारने से ज्यादा दर्द होता है। शंकर जी को लगा कि जब आते थे तो पूजा करती थी, ओम जय शिव ओमकारा, अरे मन भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। और आज आरती ओरती कुछ नहीं, पार्वती बोल नहीं। शंकर जी ने कहा देवी जी आज नाराज हो क्या? बोली नहीं। शंकर जी ने मनन किया कि क्या हो सकता है। कहा नारद जी आए थे क्या? आएंगे नहीं। महाराज आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने कितनी तपस्या किया, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कौन कीन कठिन उपवासा, इतनी मैंने तपस्या किया, सूखा बेल का पत्ता खा करके मैंने जीवन जी आपको पति के रूप में पाने के लिए, इसके बाद भी आप हमसे कपट करते हैं। शंकर जी ने कहा हुआ क्या? पार्वती जी ने कहा करे हम आपको इतना जानती नहीं थी, कितना कपटी हैं आप। कई बार जब कहे तब शंकर जी ने पूछा विशेष, तो पार्वती जी ने कहा कि जो माला पहने हैं ये माला का रहस्य बताइए, आपकी माला है क्या? ये बैठा इसको। तो शंकर जी ने जब कहा कि इसके रहस्य को अगर बताऊंगा तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगी। कहा नहीं महाराज बता दीजिए। जब जिद किए तो पार्वती से शंकर जी ने कहा कि जब तुम मर जाती हो पार्वती तो तुम्हारे मुंड की मैं माला बना के पहन लेता हूं, इतना हम तुमसे प्रेम करते हैं। मृत शरीर के धड़ को अलग करके सर की माला बना के हम पहन लेते हैं। ऐसा दुनिया में कोई पति होगा पत्नी को मानने वाला? 108 नरमुंडों की माला पहने हैं शंकर जी। अब पार्वती जी तो एकदम भाव में आ गई कि महाराज इतना हमको आप मानते हैं? कहा हाँ देवी जी। तब पार्वती हाथ जोड़कर नहीं महाराज मेरी मृत्यु इतनी बार हो गई और आपकी मृत्यु नहीं हुई। शंकर जी ने कहा कि देवी जी करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, कोई मेरा नाम ले ले तो काल कांपता है तो मेरी मृत्यु होगी। सावधान हो जाना, हम कथा सुना रहे हैं, आपको लग रहा है कि महाराज उसको हंसाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें रहस्य छिपा हुआ है। सावधानी से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। पार्वती जी ने कहा कि आपकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? कहा मैं अमर कथा जानता हूं। ध्यान देना, मैं अमर कथा जानता हूं इसलिए मेरी मृत्यु जब मैं चाहूंगा तब होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो पार्वती जी ने कहा कि जिसका पति अमर कथा जानता हो और उसकी पति मर जाए, उसकी पत्नी मर जाए, एक कष्ट की बात है महाराज। कहा मतलब? कहा वही कथवा हमहू को सुना दीजिए, हमहू अमर हो जाए, आप तो अमर है ही है, क्यों बार बार मैं मरती रहती हूं? तो शंकर जी ने कहा कि कथा सब नहीं सुन पाते, ध्यान देना। तो पार्वती जी ने कहा कि कथवा सुनने में डिग्री लगती है क्या? एमफिल डीफिल पीएचडी करना पड़ता है, सुनना ही तो है। कहा वह नहीं हो पाता है, कठिन काम है सुनना, और सही में बड़ा कठिन काम है सुनना। और बुरा मत मानना, अब पत्नी को सुनाना तो बहुत ही कठिन है, और किसी को तो सुना सकते हैं, लेकिन अपनी धर्म पत्नी को कोई सुनाना चाहे कथा, और तो जान लो कि गदौरी पे उसके बाल जम गया है, कहते ना गंगा जी में जव बो दिए जैसे। तो पार्वती जी से शंकर जी ने कहा कि हम कथा सुनाएंगे, सुन पाओगी? अरे कहा हम तो सुनबे ही करूंगी। कहा नहीं सुन पाओगे? कहा सुनोगी, जिद किए। तो भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत से गए जंगल में, और जाकर के बाबा ने डमरू बजाया। डमरू क्यों बजाया जानते हो?
क्यों डमरू बजाया भगवान ने? इसलिए कि जंगल के जितने जीव जंतु हैं सब हट जाएं। क्यों? क्योंकि अमर कथा कहूंगा, जो सुनेगा वही अमर हो जाएगा। सब देवता हमसे नाराज हो जाएंगे, इतने लोगों को अमर कर दिया आपने, इसलिए सबको सुनाना नहीं है, पार्वती जी को सुनाना है। अब पार्वती जी बैठी, शंकर जी ने कहा सावधानतया शृणु। अब जब सावधान किए, मंगलाचरण किए और कीर्तन किए, अब कीर्तन करते समय पार्वती जी को नींद आ गई और लंबी सांस लेके सोने लगी। अच्छा, कथा में नींद जल्दी आती है। कितने लोग नींद की दवा खाते हैं तब नींद आती है। अब हम कहते हैं कि भाई कथा में आ जाओ, गोली न खाना पड़े, कथवा में आके बैठो 3 घंटा 4 घंटा, सो आराम से।